वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए एडवर्टाइजमेंट सेक्शन का आज हम आप लोगों के लिए वो कॉमन कंटेंट लेकर आए हैं जिससे आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 टाइप के यानी 4 टाइप्स के आपके एडवर्टाइजमेंट का आप आंसर बनाकर आ पाएंगे। भले ही क्वेश्चन यहां पर 4 दिए हुए हैं या फिर वो 40 दे दे, आप लोगों को हर जगह हर क्वेश्चन का अलग आंसर मिलेगा। लेकिन हमने आप लोगों के लिए यहां पर जो ब्लैंक स्पेस यहां पर छोड़ा हुआ है वहां पर हम आपको बताएंगे आपको क्या लिखना है। ये यहां पर हमने कुछ आपके लिए हिंट्स दिए हैं और साथ ही ये क्वेश्चंस हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर आप लोगों के लिए कॉमन कंटेंट बताएंगे और फिर बताएंगे कि आपको कैसे थोड़ा सा आइडिया आपको दिमाग में लेना है। और बेटा अलग से कुछ नहीं रटना है, सेम कंटेंट है, क्योंकि आपको मकान किराए पर देना है या रूम किराए पर देना है या मकान खरीदना है या मकान बेचना है। ठीक है, अब हर व्यक्ति हर क्वेश्चन का अलग आंसर, गाइड हो, पासबुक हो, कहीं के भी नोट्स हो। लेकिन जब सबको पता है, फालतू का माइंड में स्टूडेंट्स के लोड देते हैं। जब मकान रहेगा तो उसमें वही हॉल रहेगा, वही किचन, वही कमरे रहेंगे, वही पूरा पार्किंग, सप्लाई वाटर, अटैच लेट, बाथ वगैरह वही रहेंगे। जब सब में किराए पर देना है या किराए पर लेना है, खरीदना है, बेचना है, भैया मकान तो मकान ही होता है, कमरा कमरा ही होता है। बेचना हो तब भी कमरे में 4 दीवारें, पंखे रहेंगे। ठीक है, और रोड सामने रहेगा, लेट बाथ रहेंगे। ठीक है, हवादार होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बेचना है, खरीदना है, खरीदने वाला भी वही देखेगा, बेचने वाला भी वैसा ही बना के बेचेगा। ठीक है, कुल मिला के बात वही। इसलिए क्यों हम अलग अलग रटे, ठीक है, इसलिए हमने ये बनाया है आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके। यू वॉन्ट टू सेल योर न्यूली बिल्ट हाउस इन कोटा। ठीक है, आप कोटा में आपके नए बने हुए मकान को बेचना चाहते हैं। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, यहां पर एंड लिख दिया मैंने, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है बेटा, टू पब्लिश इट इन लोकल डेली, यानी स्थानीय अखबार में आप आपका जो इश्तिहार इसके लिए छपवाना चाहते हैं, विज्ञापन, वो तैयार कीजिए। और यहां पर आपको एक वर्ड पर ध्यान देना है, ये। ठीक है, यहां पर हमारा काम हो गया। ठीक है, ये आपको एग्जामिनर भी यहां पर देखेगा। ठीक है, इस जगह ये दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ये चीज आपको यहां पर ले लेनी है। जो चीज उसने दी वो आपको ध्यान से समझ लेना और कुछ नहीं करना है। ये आप फोर, ये FOR, फोर, और ये लिखा सेल, SALE, ये। ओके, ठीक है, अब पक्का फुल मार्क्स दे के बैठ गया। ये ब्लैंक स्पेस है, भी समझाऊंगा है क्या लिखना है। इसने दिया आपको नया मकान, बस आपको एक वर्ड लिखना है, फॉर सेल, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वो कहेगा कि नहीं, यू आर लुकिंग फॉर अ फ्लैट, आप एक फ्लैट के लिए लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे हैं, या रूम के लिए। ऑन रेंट, क्या लिखा हुआ है, ऑन रेंट, यानी आपको क्या करना है, रेंट पर चाहिए। नियर योर ऑफिस, आपके ऑफिस के पास क्या चाहिए, आपको किराए पर चाहिए। ठीक है, यानी आपको किराए पर लेना है, ये यहां पर लिखा हुआ। अकोमोडेशन वांटेड, अगर अकोमोडेशन वांटेड, अकोमोडेशन की मान लीजिए आप स्पेलिंग भूल गए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, तो ये वांटेड भी चलेगा, किराए पर लेना है तो। ठीक है, आगे बढ़े। यू वांट टू परचेज अ फ्लैट, अब आपको क्या करना है, ये आ गया यहां पर, ये आ गया, क्या करना है बेटा, टू परचेज, ये मिल गया। ये यहां के शब्द है अपने लिए, ये लिखा हुआ टू परचेज लिखा हुआ है। टू परचेज अ फ्लैट विद 3 रूम्स इन RK पुरम कोटा, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, यानी ये किसका है, परचेज यानी खरीदने का। यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, आपने एक नया मकान बनाया है। यू वॉन्ट टू लेट आउट पोर्शन, यानी आपको ये लिखा हुआ है टू लेट, टू लेट, किराए पर देना है। ये रहा, किराए पर दे, यानी क्वेश्चन में ही वर्ड देगा वो। ठीक है, वहां से अपन को निकाल लेना है।
पोर्शन ऑफ डेटा हाउस एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए। तो ये तो हो गए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको वो वर्ड वो देगा कि भैया ये आपके किस चीज का है, सेल का है, परचेज का है, रेंट का है, टू लेट का है, यानी कि आपको ऑन रेंट पर चाहिए, किराए पर लेना है। अब आ गई इस जगह पर जो यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, ये इसीलिए छोड़ा हुआ है दोनों जगह कि जो टीचर चेक करेगा उसको यही लगेगा 100% नहीं कि नहीं ये तो इसी का है, 1% भी गलती नहीं है। देखिए फॉर सेल करना है यानी आपको बेचना है, तो लिखा हुआ है बेचना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए अवेलेबल। बेचना है तो इस जगह हम लिख देंगे, इस जगह पर अवेलेबल, देख लेना ध्यान से, अवेलेबल उपलब्ध है, आपने लिख दिया उपलब्ध है अवेलेबल। अब देखना अवेलेबल लिखते ही यहां आप बेचना है लिख दिया फॉर सेल, या आप चाहो तो हाउस फॉर सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, हाउस फॉर सेल या फॉर सेल, ठीक है। हाउस फ्लैट बेचना है तो फ्लैट फॉर सेल लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में, मैंने लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में। अवेलेबल अ वेल फर्निश्ड हाउस फ्लैट रूम, ये मैंने ओब्लिक लगा के लिखा, आप ध्यान देना। अगर आपके केवल हाउस आए तो फिर आपको फ्लैट और रूम नहीं लिखना, केवल क्या लिखना, हाउस। क्वेश्चन में क्या दिया उसने, आप चाहते हैं किसको बेचना, ये देखिए हाउस को, तो हमने क्या टिक किया, हाउस। फ्लैट रूम तो मैंने ओब्लिक लगा के इसलिए लिखा ताकि अगर वो फ्लैट दे दे तो आप हाउस और रूम हटा देना, फ्लैट रहने देना, ठीक है। और आप हाउस, अब जब हाउस बेच रहे हो बेटा तो एक काम करना, उस हाउस की आपको साइज भी उसे बतानी, यानी हाउस की आपको साइज जैसे यहाँ 25x50 फीट, या आपने लंबाई इंटू चौड़ाई लिख दी 25x50 फीट का, ठीक है। हाउस बेच रहे हो तो 25x50 लिख दिया आपने। अगर वो यहाँ क्वेश्चन में दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं दे तो आपने लिख दिया। फ्लैट में क्या आता है, फ्लैट में आता है 3 BHK 2 BHK, यानी जब फ्लैट बेचो, फ्लैट के लिए बोले तो आप लिख देना 3 BHK, ठीक है। और रूम के लिए तो रूम ही रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हाउस के लिए आपने लिख दिया 25-50 का इन आर के पुरम कोटा, ठीक है। ये इसने ये कहा 1 हॉल, ये सब में कॉमन है, एक हॉल है मकान में, 2 बिग बेडरूम से, 2 बड़े बेडरूम से, यानी कि फ्लैट में भी रहता है, डाइनिंग हॉल, 2 कमरे, फर्नीचर फिटेड है, सब में कॉमन है। सेपरेट मॉडर्न किचन, किचन भी है, सेपरेट एंड अटैच्ड बाथ है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, पार्किंग है, वाटर टैंक है, पावर एंड वाटर कनेक्शन है, क्योंकि इनके बिना कौन लेगा, लाइट ही नहीं है, पानी नहीं है, नली नहीं है। मार्बल फ्लोरिंग है, अगर वो मार्बल की जगह क्वेश्चन में दे दे टाइल फ्लोरिंग, फ्लोरिंग तो टाइल वाला लिख देना, टाइल। एडी है, हवादार है, लाइट एड है, बढ़िया सूरज की रोशनी भी आती है। डायरेक्टली कनेक्टेड विद 100 मीटर वाइड सेक्टर रोड, 100 मीटर चौड़े रोड से जुड़ा हुआ है। अगर ये भूल जाओ तो डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन रोड ही लिख देना, MAIN मेन रोड, ठीक है बेटा। प्राइस रेंट 50 लाख आपने लिख दिया, और किराए पर देना है तो 10,000 लिख दिया। कॉन्टेक्ट हमने अगर वो नाम दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो काल्पनिक नाम प्रशांत सक्सेना 3A 35 RK पुरम कोटा, मोबाइल नंबर जो भी आप काल्पनिक लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये तो हुआ फॉर सेल का, ध्यान से समझ लेना। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो विशेष ध्यान देनी है, विशेष ध्यान देनी है। अगर आपको बेचना है और किराए पर देना है तो सेम चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आप बता रहे हैं कि ये है वो है। अब यहां इधर देखिए, टू परचेज खरीदना है और किराए पर लेना है, यानी आपको पता नहीं है कि उस मकान में क्या है, क्योंकि आप तो किराए पर ले रहे हो, आपने मकान देखा ही नहीं। आप तो इस चीज का ऐड कर रहे हो कि मुझे ये फैसिलिटीज चाहिए, खरीदना है, यानी आप यही चाहेंगे कि भैया मेन रोड पे भी होना चाहिए, स्पेशियस भी होना चाहिए, आप चाहिए कहेंगे। इसीलिए यहां पर ये देखिए, यूज इट शुड बी एंड शुड बी, ये ध्यान देना, क्योंकि मैंने आपके लिए बिल्कुल मेहनत बिल्कुल जीरो कर दी, यानी आपको पूरा कंटेंट दे दिया, लेकिन कहते हैं ना नकल में अकल की जरूरत होती है, ठीक है। तो थोड़ी सी अकल लगानी है अपन को, पूरा 1% भी नया वर्ड ऐड नहीं करना है। तो
मत सोचना कि सर कुछ इसमें नया जोड़ दें, कुछ भी नहीं जोड़ने जा रहा हूँ, बस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवेलेबल है, अब आपको यहाँ अवेलेबल हटा देना है। एक तो ये चीज़, क्योंकि आपको क्या करना है, अब आपको ज़रूरत है। ठीक है बेटा, ये तो आप बेच रहे हो तो आपके पास उपलब्ध है, आपके पास है तभी बेच रहे हो आप। टू लेट अवेलेबल यानी किराए पर देना है, आपके पास उपलब्ध, यानी कि दोनों जगह आपको अवेलेबल अवेलेबल लिख देना है। बस टू लेट वाले में फॉर सेल की जगह क्या लिख दोगे बेटा, टू लेट वाले में क्या लिख दोगे, टू लेट, यानी ये जो टू लेट है ये इस जगह आप लिख देंगे किराए पर देना है तो। अब टू परचेज में यानी खरीदना है, तो आपको क्या करना है, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये बेचना और किराए का समझा दिया। अब आपको क्या करना है, हाँ ये भी समझा दो, बेचना है तो आपको क्या लिखना है, 50 लाख। ठीक है, प्राइस और ये रेंट हटा देना, समझ लो, बेचना है तो प्राइस रख देना बेटा और 50 लाख रख देना, रेंट हटा देना। ओब्लिक लगा रखा है मैंने, ओब्लिक देखो, प्राइस 50 लाख, ठीक है, और रेंट पर देना है तो 10,000 अ मंथ, एक महीने का, यानी कि प्राइस दे रहे हो यानी बेच रहे हो तो प्राइस और 50 लाख रख देना, ये रेंट 10,000 मंथ हटा देना। ठीक है, और अगर आप क्या कर रहे हो, रेंट पर दे रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, रेंट पर दे रहे हो, तो फिर हमें क्या करना है, रेंट पर दे रहे हो तो जब आप रेंट पर दे रहे हो तो प्राइस हटा देना, 50 लाख भी हटा देना, रेंट रख देना, 10,000 पर मंथ रख देना। ठीक है, ये तो आपका काम हो गया, किराए पर देना है और बेचना है। अब आते हैं हम खरीदना है, यानी खरीदना है। अब आपको चाहिए, वांट यानी चाहना, वांटेड। अगर आपको खरीदना है और किराए पर लेना है तो दोनों में इस जगह पर। ठीक है, अब ये मिटा रहा हूं मैं, ये मिटा दिया हमने, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। ओके, आपको क्या करना है, खरीदना है, तो यहां पर या तो आप टू परचेज लिख दीजिए, या तो आप क्या लिख देंगे, टू और फिर क्या लिख दिया, परचेज, टू परचेज, ये आपने लिख दिया, टू परचेज लिख दिया कैपिटल लेटर में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, टू परचेज लिख दिया। अब आपको यहाँ क्या है, खरीदना है, तो यहाँ क्या लिखोगे, वांटेड, यानी हमें चाहिए, यानी आपने यहाँ स्टार्टिंग अब क्या करनी है, यहाँ लिखना है वांटेड, चाहिए। ओके, अब आपको उसने क्या कहा, यू वॉन्ट टू परचेज अ प्लेट, यानी आपको एक प्लेट चाहिए, तो प्लेट चाहिए तो क्या करेंगे, ये प्लेट रह जाएगा ये, और हम हाउस 25-50 वाली ये चीज हटा देंगे और ये प्लेट रख देंगे। अब प्लेट में क्या लिख देंगे, फिर आगे प्लेट में क्या लिख देंगे, प्लेट लिखेंगे तो 3 BHK 2 BHK। ठीक है, यानी कि wanted a well furnished plate 3 BHK in RK पुरम, ये यहां से शुरू हो जाएगा फिर इन RK पुरम से। ठीक है, और हाउस और रूम नहीं लिखेंगे। अगर आपको कमरा चाहिए तो wanted a well furnished room in RK पुरम कोटा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब पूरा वैसा ही है, लेकिन मैंने कहा जो चीज आपको चाहिए उसमें आप क्या कहेंगे, ऐसा होना चाहिए। बेच रहे हो तो ये है क्योंकि वो आपके पास है, ये एक रूम है, वो है, लेकिन अब आपको लेना है तो चाहिए, तो आपको क्या करना है, देख लेना, वांटेड अ वेल फर्निश्ड हाउस। ठीक है, इन RK पुरम कोटा, और आप यहाँ चाहें तो विद लगा सकते हैं, विद, इनमें विद 1 हॉल एंड 2 बिग बेडरूम। और इस जगह पर आप, ये मैंने लिखा हुआ है इट शुड बी, यानी इस जगह पर आप लिख सकते हैं इट शुड बी, बस इतना सा आपको करना है कि ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी फर्नीचर फिटेड, यानी इसमें फर्नीचर फिट हो, सेपरेट मॉडर्न किचन हो, ये हो, इट शुड बी लिख दिया आपने। और आप चाहें तो ये मैंने एक एरो और लगा दिया, यहां पर भी आप ये लिख सकते हैं शुड बी, शुड बी, शुड बी एरी, हवादार होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये तो हो गया मकान के प्लेट के बारे में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी रूम के लिए भी पूछ लेता है। अब रूम में आप कैसे लिखेंगे, उसने कहा आपको एक रूम चाहिए। ठीक है, अब आपने लिख दिया रूम में एक हॉल होना चाहिए और 2 कमरे होना, बेडरूम। अरे भाई रूम ही एक चाहिए तो 2 बेडरूम और एक हॉल एक रूम में कैसे रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना आप कि अगर वो रूम का ही दे दे, क्योंकि 2 क्वेश्चन 2 बार उसने रूम वाले पूछ लिए। तो आपको क्या करना है, वांटेड अ वेल फर्निश्ड ये चल जाएगा,
जैसे रूम है तो आपने लिख दिया रूम, ठीक है, वांटेड अ वेल फर्निश्ड रूम आर के पुरम एरिया में चल जाएगा। बाकी रूम में ये चीज़ें मत लिखना फिर कि एक हॉल चाहे भी हो, 2 बेडरूम भी हो। हाँ ये चल जाएगा कि फर्नीचर होना चाहिए, चल जाएगा। रूम में मॉडर्न किचन अलग से मांगे तो ठीक है, नहीं मांगे तो किचन भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है टिफिन मंगवाते हैं बाहर से, तो ये भी नहीं लिखें, चल जाएगा। सेपरेट अटैच लेट बाथ, इनमें से एक लिख सकते हैं आप, अटैच लेट बाथ लिख सकते हैं, ठीक है भाई, मुझे अटैच लेट बाथ वाला रूम चाहिए। 24 आवर्स वाटर सप्लाई भी चल जाएगी। अब रूम में पार्किंग की क्या जरूरत है, ठीक है, वाटर टैंक की ये चीजें, पावर एंड वाटर कनेक्शन ये तो रूम में होना ही चाहिए। मार्बल फ्लोरिंग, एरियो ये चल जाएगा, रूम में ये चल जाएगा, ठीक है। और किराया भी आप 10 से कम कर लेना रूम का, 5000 तक 4000 तक कर लेना। बाकी ये मत लिख देना कि उसमें 2 कमरे हो, क्योंकि रूम में 2 कमरे, पहले रूम ही ले रहे हो तो फिर 2 कमरों को क्या करोगे, उसमें कहाँ आएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी नकल में क्या करते हैं, रट्टा मार के क्वेश्चन दे दिया उसने आपको, रूम का निकालो और आपने लिख दिया रूम में एक वॉल होना चाहिए और रूम मेन रोड पे होना चाहिए और रूम तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर रूम के बारे में पूछे तो फिर इन चीज़ों को मत लिखना। बाकी फ्लैट हाउस और इनके बारे में आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये आपका कंटेंट है, मैंने अच्छे से समझा दिया। विशेष ध्यान रख लेना इस जगह पर, आपको कैपिटल में ये मैंने बताया ऐसे लिखना है। फिर भी कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके पास जो भी अवेलेबल है डेस्क वर्क के या फिर पासबुक एक गाइड है, वहां से आप कर सकते हैं। इसको एक बार यूज करके देखिए, शानदार आपको फुल मार्क्स दिलवाएगा। केवल एक कंटेंट प्रिपेयर करना है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।